तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा। फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी। इक्वालिटी इज योर राइट, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे नहीं, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ। लड़ने से इतना डरते क्यों हो? बजाय अपने अंदर एक लड़ाई हो, एंगर अंदर ही अंदर चलता रहे, इससे अच्छा है उसका सोल्यूशन निकालो। समटाइम्स पेरेंट्स का भी रिएक्शन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है। लाइक क्या होता है कि जैसे पेरेंटिंग हम लोग की होती है बचपन से, ठीक है, सो पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं होता एज ए ह्यूमन बीइंग, वो हम लोग को बहुत रिप्रीमेंट करते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सेल्फ एस्टीम उसके पेरेंट्स के थ्रू ही डेवलप होती है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट केयर गिवर्स। तो अगर वो हर बार उनको डिमीन ही किया गया है बच्चे को, तो अनकॉन्शियसली बच्चा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में वैलिडेशन ढूंढने लगता है। तो सर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिस बिकम्स सो डैम टॉक्सिक। अपने आप को एजुकेट करो, और एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा समझो कि लाइफ क्या होती है। एक सोशल स्ट्रक्चर में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर इक्वालिटी नाम की एक चीज़ होती है, फेयरनेस होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, इतना बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड फेयरली, ये मेरा राइट है। नहीं तो क्या होगा, इसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन भी होता है जो बहुत कॉमन है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ पर कास्ट सिस्टम भी चलता है। अभी जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ पर तो इतना नहीं है, बट जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर अभी भी है। तो वहाँ पर उन लोगों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि उन लोगों के माइंड में बैठ जाता है कि हम इन्फीरियर हैं। ये प्रॉब्लम है। तो उनको ये समझना होगा कि उनमें और उनमें जो सो कॉल्ड सुपीरियर, सो कॉल्ड इंफीरियर, कोई फर्क नहीं है। जब ये बात अच्छे से गहराई से उन लोगों को समझ आ जाएगी तो एक बात तो पक्की है कि वो खुद को अच्छे से ट्रीट करने लग जाएंगे, जहां से शुरुआत हो जाएगी कुछ बदलाव की। क्योंकि अगर उन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आई डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड क्योंकि मेरे पेरेंट्स तक ने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आगे और कोई क्या रिस्पेक्ट करेगा। जैसे शादी हो जाती है और मानो लड़ाई झगड़ा हो गया, नॉर्मल है, हर घर में होता है। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है, लड़की घर पे फोन करती है तो घर वाले कहते हैं कि अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कहां तक जाएगा और कब तक चलेगा? ये सलाह ही गलत है। दे शुड से कि लड़ना नहीं है, लेकिन पोलाइटली सामने वाले को समझा दो कि मेरी आदत नहीं है इस तरह से ये सब चीजें टॉलरेट करने की। पावर डायनामिक्स होती है एक रिलेशनशिप में, ये चीजें हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या बीच में कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं इमोशनल होकर के, प्यार है, मोहब्बत है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाने लग जाते हैं। एक रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन है वो प्यार नहीं होता है, रिस्पेक्ट होता है, इक्वालिटी होती है, फेयरनेस होता है, एप्रिसिएशन होता है एक दूसरे के लिए। तब जाकर के वो रिलेशनशिप एक्चुअल में प्रॉस्पर करती है। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बचा करके रखना है। तो सर हम हेल्दी वैलिडेशंस जो हैं अपने क्लोज वन से सीख कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है? या अगर हम बिल्कुल वैलिडेशन, कोई इंसान है वो बिल्कुल ही वैलिडेशन सीख नहीं करता, दैट पर्सन नोज कि ये जो है ये मेरे लिए सही है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी का स्टैम्प चाहिए इस पर कि नहीं यू आर डूइंग राइट, वो चाहे मेरी खुद के पेरेंट्स हों या मेरी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तो इसमें मतलब इज़ दिस हेल्दी वे ऑफ डूइंग थिंग्स? 100%। ना आपको वैलिडेशन सीख करनी है, ना किसी को वैलिडेशन देनी है। एप्रिसिएशन दे सकते हो बट यू मस्ट नॉट वैलिडेट। आप होते कौन हो वैलिडेट करने वाले? और किसी से वैलिडेशन सीख क्यों कर रहे हो? द मोमेंट यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम समवन, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उनको दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सीक वैलिडेशन इन व्हाट आई एम डूइंग, तो आपको क्या लगता है कोई वैलिडेट करेगा मेरे को ये करने के लिए जो मैं अभी कर रहा हूं? आज क्या डे है? वेंसडे, वर्किंग डे, और हम यहाँ बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका काम धंधे से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। तो क्या लगता है कौन मुझे वैलिडेट करेगा ये करने के लिए? अगर मैं उनसे पूछूं कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो यही कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो मैं क्यों पूछूं? और मैं उनको क्यों बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? उनको जो करना है वो करें, मुझे जो करना है मैं करूंगा। हाँ, अगर मेरे ये करने की वजह से उनकी लाइफ पे कोई गलत असर आ रहा है तो मुझे इस काम को इस तरीके से करना है कि उनकी लाइफ पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। जब तक
उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे ये करने से,